ठीक एक साल पहले जब शिवसेना में बगावत हुई और उसके 40 विधायकों ने बीजेपी के साथ जाकर सरकार बनाई, नीतीश कुमार के अंदर बीजेपी का खौफ तब से ही बैठा हुआ है। एनडीए छोड़कर महागठबंधन की सरकार बनाते समय नीतीश कुमार ने कहा भी था कि वे हमारे साथ भी शिवसेना जैसा करने वाले थे। अब एक साल बाद उसी तरह से एनसीपी टूट गई और अजीत पवार सहित 9 विधायक शिंदे सरकार में शामिल हो गए। इस घटना के बाद जेडीयू में खलबली मच गई। वजह यह कि बीजेपी की तोप का मुहाना अब नीतीश कुमार की तरफ ही है, जो इन दिनों विपक्षी एकता का सुर ताल मिलाने में जुटे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, जेडीयू में बेचैनी बढ़ रही है। संकेत है कि लोकसभा का चुनाव से पहले कई सांसद बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। वजह उनके क्षेत्र का सियासी गणित है और वे लालू यादव की पार्टी के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे। पार्टी में संभावित बड़ी टूट से बचने के लिए पहले नीतीश कुमार ने विधायकों और पार्षदों से 1-to-1 मीटिंग की और अब वे सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं। नीतीश कुमार का एक एक करके बैठक करना आम बात नहीं है। इस महीने के अंत में बिहार विधानमंडल में और सांसदों के आगामी मानसून सत्र को देखते हुए सभी दल फ्लोर रणनीति बनाने के लिए अपने विधायक दल की बैठक बुलाते हैं। बैठक में नीतीश का मकसद जमीनी हकीकत और चुनौतियों के बारे में सांसदों से फीडबैक लेना है, लेकिन बीजेपी ने इसे नीतीश की घबराहट का संकेत बताया है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा कि वह अपने विधायकों को लेकर आशंकित हैं और इसलिए उनसे मिल रहे हैं। जल्द ही जेडीयू टूट जाएगी और अपना अस्तित्व खो देगी और नीतीश इस बात को लेकर चिंतित हैं। राष्ट्रीय लोक जनता दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा जदयू और राजद के संभावित विलय की चर्चा को हवा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जदयू जल्द इतिहास बन जाएगी। जदयू नेता विजय तिवारी का कहना है कि बीजेपी पिछले 6 महीने से कुछ होने की उम्मीद कर रही थी और तरह तरह की अटकलें लगा रही थी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। सच्चाई यह है कि जब से सभी गैर भाजपा दल नीतीश कुमार के आह्वान पर पटना में जमा हुए और एकजुट होकर भाजपा का मुकाबला करने का संकल्प लिया, तभी से भाजपा हताश है और अब विपक्षी एकता की एक और बैठक की संभावना ने उन्हें बेचैन कर दिया। वो अटकलें लगाने के लिए आजाद हैं।